नंबर 4 कराऊंगा। वेलकम स्टूडेंट टू माय चैनल, आई एम रवि और मैं टीचर। बच्चों आज मैं आपको क्वाड्रेटिक का लेक्चर नंबर 4 कराऊंगा। ओके, तो देखो एक्सरसाइज 4.4 का क्वेश्चन नंबर 1 क्या दिया गया। फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ द रियल रूट एग्जिस्ट, फाइंड देम। ओके, तो आपको इसके रियल रूट निकालने हैं। ओके, इसके रियल रूट निकालने हैं। अगर रूट हमारे एग्जिस्ट करते हैं तो हम इसके रियल रूट फाइंड आउट करेंगे। ओके, तो क्या करोगे आप, सबसे पहले इसको आप ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इजिकल टू 0 से कंपेयर करो आप। यहाँ से हमारा ए इजिकल टू कितना हो गया आपका 2, कॉमा बी इजिकल टू हमारा हो गया -3, कॉमा सी इजिकल टू कितना हो गया आपका 5। ओके, ए बी सी आ गए। डी चेक करते हैं, डी इजिकल टू क्या होता है हमारा बी स्क्वायर -4ac। ओके, बी की वैल्यू कितनी है -3, -3 का होल स्क्वायर -4, ए कितना दिया गया आपका 2 और सी कितना है हमारा 5। ओके, तो -3 का होल स्क्वायर कितना होता है 9, तो 9 माइनस ये कितना हो जाएगा आपका 20 और ये हो गया 40, माइनस का 40, तो यहाँ से कितना हो गया -31। ओके, तो डी हमारा माइनस आ गया, यानी कि डी हमारा आ गया लेस देन 0। अगर डी हमारा नेगेटिव होता है इसका मतलब होता है नो रियल रूट। ओके, मीन्स क्या आ गया, नो रियल रूट्स, तो इसके कोई भी रूट्स नहीं एग्जिस्ट करेंगे। ओके, नेक्स्ट देखिए क्या है, 3x स्क्वायर -4√3x प्लस 4 इक्वल टू 0। ओके, इसके हमें रूट्स फाइंड आउट करने हैं। तो ए एक्स स्क्वायर कंपेयर करते हैं सबसे पहले, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 से। यहाँ से ए इक्वल टू कितना आ गया आपका 3, ए इक्वल टू 3, बी इक्वल टू है -4√3 और सी इक्वल टू है 4। ओके, डी क्या होता है, डी इक्वल टू होता है बी स्क्वायर -4ac। बी की वैल्यू रखेंगे -4√3 का होल स्क्वायर -4, ए कितना है हमारा 3 और सी है हमारा 4। तो -4√3 का स्क्वायर कैसे करते हैं, 4 का 4 में मल्टीप्लाई करो, √3 का √3 में, तो 4 का 4 में करेंगे कितना होगा 16 और √3 का √3 में करेंगे तो 3, तो 16 इंटू 3 हो गया ये, माइनस ये कितना हो गया आपका 16 3 जा 48, तो आपका आ गया 48 माइनस का 48 इक्वल टू 0 आ गया। ओके, तो ठीक, डी की वैल्यू कितना 0 आ गई। अब डी इक्वल टू अगर हमारा 0 होता है तो इसका मतलब होता है 2 इक्वल रूट्स। ओके, तो हमारे 2 इक्वल रूट्स होंगे। कैसे निकालेंगे, एक्स इक्वल टू -b प्लस रूट का डी अपॉन में 2a, तो यहाँ से हो जाएगा एक्स इक्वल टू माइनस का b हमारा कितना दिया गया, b है -4√3, -4√3 प्लस रूट डी हमारा कितना है 0 और अपॉन में 2 और a हमारा कितना दिया गया 3, तो कितना आ गया आपका, ये माइनस माइनस प्लस हो गया 4√3 और √0 कितना होता है हमारा, √0 होता है 0, तो 4√3 अपॉन 2 इंटू 3, तो ये 2 से काट दिया, 2 2 जो 4, तो कितना आ गया आपका 2√3 और अपॉन में 3। ओके, 2√3 अपॉन 3 आ गया। इसको हम रैशनलाइजेशन कर दें अगर √3 अपॉन √3 से, तो कितना आ जाएगा आपका 2 इंटू 3, √3 कितना होता है 3 अपॉन 3 और ये आपका √3, तो 3 3 कैंसिल हो गया, तो कितना आ गया 2 अपॉन का √3। ओके, तो एक रूट्स हमारे कितने आ गए 2 अपॉन √3, क्योंकि रूट्स हमारे इक्वल हैं तो अदर रूट्स भी क्या आएंगे 2 अपॉन √3। ओके, तो आंसर हमारा कितना आ जाएगा 2 अपॉन √3 कॉमा 2 अपॉन √3। ओके, नेक्स्ट देखते हैं,
नेक्स्ट है हमारा 2x² माइनस 6x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। 2x² माइनस 6x प्लस 3 इक्वल टू 0 दिया गया। यहाँ से ax² प्लस bx प्लस सी इज इक्वल टू 0 करते हैं। तो यहाँ से a इज इक्वल टू कितना आ गया आपका 2, b इज इक्वल टू कितना आ गया माइनस का 6 और c इज इक्वल टू कितना आ गया आपका 3। तो a b c आ गए हमारे। तो d क्या होता है, d इज इक्वल टू होता है b² माइनस का 4ac। तो b हमारा कितना दिया -6, तो ये हो जाएगा हमारा -6। हाँ, तो यहाँ से क्या हो गया, d इक्वल टू b² माइनस 4ac होता है। b कितना होगा -6 का होल स्क्वायर माइनस 4, a कितना है हमारा 2 और हमारा c कितना है 3। तो कितना आ जाएगा आपका -6 का स्क्वायर यानी 36 माइनस ये कितना होगा 12 2 जा 24। तो कितना हो गया आपका 2 और 1, ये आ गया आपका 12। तो d कितना आ गया हमारा 12 आ गया। अब इसके रूट्स क्या होते हैं, x इक्वल टू -b प्लस √d अपॉन 2a। ओके, एक ये रूट्स होते हैं और दूसरा होता है x इक्वल टू -b माइनस का √d अपॉन में 2a। ओके, तो यहाँ से वैल्यू रखते हैं। तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा, a हमारा b है -6, तो -6 प्लस रूट का d कितनी वैल्यू दिया, d आ गया 12, तो 12 अपॉन 2 इंटू a कितना है 2। तो कितना आ गया आपका माइनस माइनस प्लस 6 प्लस √12 अपॉन 4। ओके, तो 6 प्लस, अब √12 को हम क्या लिख सकते हैं 4 इंटू 3 यानी कि 2√3 अपॉन में 4। 2 कॉमन ले लिया हमने, तो कितना आ गया आपका 3 प्लस √3 अपॉन में 4। तो काट दिया 2 2 2 4, तो आपका कितना आ गया 3 प्लस √3 अपॉन 2। तो एक रूट हमारे कितने आ गए 3 प्लस √3 अपॉन 2। तो दूसरा रूट कैसे निकलेगा, दूसरे के लिए x इक्वल टू -b माइनस √d अपॉन में 2a। तो माइनस b हमारा कितना दिया था, b हमारा दिया था माइनस का 6, तो ये हो जाएगा माइनस का 6 माइनस √d, रीड था हमारा 12 और अपॉन में a कितना था 2। तो कितना हो गया आपका माइनस माइनस प्लस 6 और माइनस का √12 और अपॉन में 4। तो कितना आ जाएगा आपका 6 माइनस √12 कितना हो जाएगा आपका 2√3 अपॉन में 4। तो यहाँ से हमने 2 कॉमन ले लिया, तो कितना आ गया 3 माइनस √3 अपॉन में 4। 2 1 2 2 2 4, तो कितना आ गया 3 माइनस √3 अपॉन 2। ओके, तो हमारे आंसर क्या आ गया, एक आ गया आपका 3 प्लस √3 अपॉन 2 और कॉमा दूसरा आ गया 3 माइनस √3 अपॉन 2। ओके, तो इसके 2 रूट्स आ गए। ओके, एक आ गया हमारा 3 प्लस √3 अपॉन 2 और दूसरा आ गया 3 माइनस √3 अपॉन 2। नेक्स्ट है आपका फाइंड द वैल्यूज ऑफ k फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन सो दैट दे हैव 2 इक्वल रूट्स। ओके, अगर हमें इक्वल रूट दे दिए जाते हैं इसका मतलब क्या होता है, हमारा जो डिस्क्रिमिनेंट होता है वो क्या होता है 0, यानी कि d इक्वल टू 0। ओके, तो इसमें हमें अप्लाई करना है d बराबर 0 फॉर इक्वल रूट्स, क्या होता है d इक्वल टू 0। अब d क्या होता है हमारा b² माइनस 4ac। तो पहला क्या दिया गया, पहला पार्ट दिया गया है 2x² प्लस kx प्लस 3 इक्वल टू 0। ओके, इक्वल रूट दिए गए हैं तो हमें k की वैल्यू निकालनी है। तो कैसे करोगे आप, सबसे पहले कंपेयर कर दो ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से। तो यहाँ से a इक्वल टू कितना आ गया आपका 2, b इक्वल टू कितना आ गया आपका
के और सी इज इक्वल टू 3। तो यहाँ से कितना आ जाएगा आपका, डी बराबर क्या होता है हमारा, बी स्क्वायर माइनस 4ac। ओके, तो डी बराबर बी कितना हमारा दिया है, बी दिया है के, तो के का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए सी, 4 इंटू ए कितना है हमारा, ए है 2 और सी कितना है हमारा 3 है। ओके, और ये है इक्वल टू 0 के। ठीक है, तो यहाँ से कितना आ गया आपका, के स्क्वायर माइनस कितना आ गया, 4 3 जा 12 2 जा 24 इक्वल टू 0। तो के स्क्वायर इज इक्वल टू 24, तो के इज इक्वल टू कितना हो गया, प्लस माइनस रूट का 24। ओके, तो ये कितना आ जाएगा आपका, प्लस माइनस रूट 24 को हम लिख सकते हैं 4 इंटू 6, तो कितना आ जाएगा आपका, प्लस माइनस 4 बाहर आ जाएगा रूट से, तो कितना आ जाएगा 2 रूट 6। ओके, तो आंसर हमारा क्या आ गया, के की दो वैल्यू आएगी, एक आएगी 2 रूट 6 और एक आएगी 2 रूट 6। तो के इज इक्वल टू कितना आ गया आपका 2 रूट 6 और के इज इक्वल टू कितना आ जाएगा माइनस का 2 रूट 6। तो ये हमारा आंसर हो गया। तो के की दो वैल्यू आएगी, एक 2 रूट 6 और एक माइनस 2 रूट 6। सेकेंड पार्ट इसका क्या है देखिए, के की वैल्यू निकालनी है, क्या दिया गया आपका, के एक्स माइनस 2 प्लस 6 इज इक्वल टू 0 दे दिया गया। ओके, तो सबसे पहले क्या करेंगे हम, के एक्स का मल्टीप्लाई करेंगे, के एक्स स्क्वायर माइनस का 2 के एक्स प्लस 6 इज इक्वल टू 0। अच्छा, अब यहाँ से कंपेयर करेंगे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 से। तो कंपेयर करेंगे तो यहाँ से हमारा ए बराबर कितना आ गया हमारा, ए इज इक्वल टू आ गया हमारा के, बी इज इक्वल टू कितना आ गया माइनस का 2 और सी इज इक्वल टू कितना आ गया हमारा 6। ओके, इनकी वैल्यू हम कहाँ रखेंगे, डी में। डी हमारा क्या होता है, डी इज इक्वल टू होता है बी स्क्वायर माइनस का 4ac। ओके, तो बी की वैल्यू कितनी है, माइनस 2 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए कितना है हमारा के है और सी कितना है हमारा 6 है। तो कितना हो गया माइनस 2 का स्क्वायर 4 माइनस का 24 के। ठीक है, ओके, तो बी हमारा कितना था, ओ सॉरी, बी हमारा था माइनस का 2 के नहीं था, माइनस 2 नहीं था, यहाँ पर आ जाएगा माइनस का 2 के। ओके, बी की वैल्यू कितनी है, माइनस की 2 के नहीं, माइनस 2 नहीं 2 के। तो यहाँ पर रखेंगे, ये आ जाएगा आपका, एक मिनट यहाँ से आप सही कर लीजिए, तो ये आ जाएगा माइनस का 2 के का होल स्क्वायर, ओके, माइनस 4, ए कितना था हमारा के और सी कितना था 6। ओके, तो यहाँ से हम सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस 2 के का होल स्क्वायर यानी कि 4 के स्क्वायर और ये कितना आ जाएगा माइनस का 24 के इक्वल टू क्या है 0, क्योंकि डी इक्वल टू 0 है। तो यहाँ से हमने क्या करा, 4 के कॉमन ले लिया, तो कितना आ गया के माइनस का 6 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, एक तो आ जाएगा के इज इक्वल टू 0 और के इज इक्वल टू 6 आ जाएगा। ओके, अब के इज इक्वल टू अगर 0 है, अगर हम के इज इक्वल टू 0 इसमें पुट करेंगे तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर का टर्म ही गायब हो जाएगा। ओके, अगर हम के इज इक्वल टू 0 पुट करते हैं तो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा ही नहीं, यानी कि इसको हम क्या कर देंगे, नेग्लेक्ट कर देंगे, ये पॉसिबल नहीं है। ओके, के बराबर 0 इज नॉट पॉसिबल, तो आंसर हमारा आ जाएगा के इज इक्वल टू 6। नेक्स्ट है आपका क्या, क्वेश्चन नंबर 3, is it possible to design a rectangular mango grove whose length is twice its breadth and the area is 800 meter square? If so, find its length and the breadth. Okay, क्या दिया गया है आपका कि एक हमारा रेक्टेंगुलर पार्क बोल सकते हो, ठीक है, ए बी सी
डी। ओके, ये रेक्टेंगुलर फील्ड दे दी गई। अच्छा, उसमें ये बोला गया है हुज लेंथ इज ट्वाइस इज ब्रेथ। ठीक है, तो मान लीजिए ये हमारा क्या है, उसकी जो ब्रेथ है वो हमारी एक्स है, तो लेंथ कितनी हो जाएगी आपकी, ये हो जाएगी हमारी 2x। तो लेट द ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगुलर इज इक्वल टू एक्स। तो लेंथ कितनी हो जाएगी, लेंथ इज इक्वल टू कितनी हो जाएगी, ट्वाइस है तो 2x हो गई। ओके, अच्छा एरिया कितना दिया, 800 दिया गया है। तो एरिया क्या होता है हमारा, रेक्टेंगल का एरिया होता है L इंटू बी। तो एरिया इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, L इंटू बी। तो एरिया L कितना हमारा 2x है, और हमारा बी है x है, यहाँ से 800 हो गया। ओके, तो यहाँ से हमारा कितना हो गया, 4x² इज इक्वल टू 800। तो यहाँ से x² इज इक्वल टू कितना आ गया, 800/4। तो कितना आ गया आपका 2। ठीक है, 200 आ गया। तो x बराबर कितना आ जाएगा हमारा, x बराबर √200। तो x बराबर हमारा कितना आ जाएगा आपका 200, कितना हो गया हमारा, सॉरी यहाँ पर 2x² था। तो एरिया क्या होता है, L इंटू बी होता है, 800 इक्वल टू 2x²। तो यहाँ से आपका आ गया 2x² इक्वल टू 800। तो x² इक्वल टू कितना हो गया आपका 800/2। तो कितना आ गया 400। ओके, तो x² हमारा कितना आ गया 400। तो यहाँ से आपका x इक्वल टू कितना आएगा, √400। तो x इक्वल टू कितना आपका आ गया 20। ठीक है, यहाँ से x इक्वल टू आ गया आपका 20। ओके, 20 मीटर। तो ब्रेथ हमारी कितनी आ गया, 20 आ गई। तो लेंथ कितनी हो जाएगी हमारी, लेंथ हो जाएगी हमारी, तो लेंथ हो जाएगी हमारी कितना है, ट्वाइस, यानी कि 2 इंटू 20 इक्वल टू 40 मीटर। ठीक है, तो हमारा 20 और 40 मीटर। तो ये पॉसिबल है आपका, क्योंकि हमारा 800 आ रहा है एरिया। नेक्स्ट है, is the following situation possible, if so determine their present age, the sum of ages of the two friends is 20 years, 4 years ago the product of their age in years was 48। ओके, तो इसमें क्या दिया गया है, दो फ्रेंड हैं जिनकी एज का सम कितना दिया है, 20 दे दिया गया। ओके, और 4 साल पहले जो उनकी एज आएगी, उनका जो प्रोडक्ट है वो 48 है। तो बोला क्या ये सिचुएशन पॉसिबल है, तो देखो, लेट द एज ऑफ फर्स्ट फ्रेंड, क्या मान लिया हमने, x ईयर्स। ठीक है, एज ऑफ सेकंड फ्रेंड के क्या मान सकते हैं हम, y ईयर्स। ओके, अच्छा अब दोनों का जो सम दिया गया है वो कितना दिया है, 20 ईयर्स। ओके, तो यानी कि x प्लस वाई इक्वल टू कितना है आपका 20 दे दिया गया। अच्छा, फिर क्या बोल रहा, 4 ईयर अगो। ठीक है, तो 4 साल पहले दोनों एज निकालेंगे, 4 ईयर्स अगो एज ऑफ फर्स्ट फ्रेंड कितनी हो जाएगी आपकी, x-4। ओके, और 4 साल पहले एज ऑफ सेकंड फ्रेंड,
सेकंड फ्रेंड की कितनी हो जाएगी, y-4। अच्छा, अब कंडीशन क्या दी गई उनकी, कि उनकी जो एज का प्रोडक्ट है वो कितना है 48, यानी कि x-4 और y-4 इक्वल टू कितना है 48। चलो, तो यहाँ से सॉल्व करते हैं। यहाँ से आपका x-4 और ये है आपका y-4 इक्वल टू 48, और यहाँ से दिया था x प्लस वाई इक्वल टू 20। ओके, तो यहाँ से अगर हम x की वैल्यू निकालें तो कितना हो जाएगा आपका, x बराबर 20 माइनस वाई, 20 माइनस वाई। ओके, ये हम पुट कर देंगे इस वाली इक्वेशन में। ये मान लीजिए इक्वेशन नंबर हमारी 1 है, पुट कर देते हैं इक्वेशन नंबर 2 में। तो कितना आ जाएगा हमारा, x की जगह 20 माइनस वाई, यानी कि 20 माइनस का y माइनस का 4, और ये हमारा y माइनस का 4 इक्वल टू 48। तो ये कितना हो जाएगा आपका 16 माइनस का y, और ये कितना हो जाएगा आपका y माइनस का 4 इक्वल टू 48। ओके, तो यहाँ से कितना आएगा आपका, मल्टीप्लाई करते हैं तो 16 का 16y और माइनस का 64 माइनस का वाई स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस का 4y इक्वल टू 48। तो कितना आ जाएगा आपका, माइनस का वाई स्क्वायर प्लस 4y, और ये कितना, यानी कि आपका आ गया माइनस का 64 माइनस का वाई स्क्वायर और 16y प्लस का 4y कितना हो गया आपका 20y, 20y इक्वल टू 48। ओके, तो वाई स्क्वायर वाले टर्म को जरा हम इस साइड ले आते सभी को, तो कितना हो जाएगा आपका 0 इक्वल टू वाई स्क्वायर, इधर आ गया आपका माइनस का 20y और प्लस का 64 और प्लस का 48। ओके, प्लस का 48 इक्वल टू 0। तो यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर माइनस का 20y, और ये कितना हो जाएगा आपका 8 4 12 और ये 6 4 10 और 11, ठीक है, प्लस का 112 इक्वल टू 0। ये आ गया। अब इसको हमें सॉल्व करना है तो d निकालते हैं पहले। तो d इक्वल टू क्या होता है हमारा बी स्क्वायर माइनस का 4ac। तो b हमारा कितना है माइनस का 20 का होल स्क्वायर माइनस 4, a कितना है हमारा 1 और c कितना है 112। तो कितना आ गया आपका 400 माइनस ये कितना आ जाएगा आपका 400, 4 का 112 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 का मल्टीप्लाई किया 100, 400 400 ये आ जाएगा 48। ओके, तो ये कितना आ जाएगा माइनस का 48, माइनस का 48 आ गया, लेस देन 0 आ गया। इसका मतलब क्या होगा, डी हमारा नेगेटिव आ गया। ओके, इसका मतलब क्या हुआ कि नो रियल रूट। अगर डी नेगेटिव आता है तो क्या होता है, कोई भी रूट एग्जिस्ट नहीं करते। ओके, यानी कि नो रियल रूट। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो सिचुएशन है वो पॉसिबल नहीं है, इस तरह की सिचुएशन हमारी पॉसिबल नहीं है कि दो फ्रेंड का सम 20 हो। ओके, और उनको 4 साल पहले उनकी एज का प्रोडक्ट कितना है 48, ये पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट देखिए क्या है, इज इट पॉसिबल टू डिजाइन ए रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ पेरीमीटर 80 एंड द एरिया 400 मीटर स्क्वायर, इफ सो फाइंड इट लेंथ एंड द ब्रेड्थ। ओके, अब ये सिचुएशन देखते हैं पॉसिबल है कि नहीं है। तो क्या दिया गया यहाँ पर, यहाँ पर दिया गया है एक आपका रेक्टेंगुलर पार्क है। तो मान लीजिए ये हमारा रेक्टेंगुलर पार्क है। ओके, ए बी और सी और डी। अच्छा,
क्या दिया गया, पेरीमीटर 80 दे दिया गया है और इसकी लेंथ ऑफ ब्रश निकालनी। ओके, तो इसको आप मान लो x और इसको मान लो हम y मान लेते। तो लेंथ लेंथ ऑफ लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क कितनी है, x है। ओके, और इसकी जो ब्रेथ है वो हमारी है y। ओके, अच्छा कितना दिया पेरीमीटर, पेरीमीटर 80 दिया है, तो पेरीमीटर क्या होता है हमारा, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, 2l+b होता है, l+b। तो यहाँ से कितना हो गया 2, l कितनी हमारी है, एक x है और ये है हमारी y। और पेरीमीटर कितना दिया हमारा, पेरीमीटर दिया है हमारा 80 दिया गया। ओके, तो यहाँ से x + y इक्वल टू कितना होगा 80/2, तो कितना हो गया हमारा 40। ओके, तो क्या आ गया यहाँ से, एक आ गया x + y इक्वल टू 40। ये आ गया हमारी इक्वेशन, ये हमारी आ गई इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, तो x + y इक्वल टू 40 इक्वेशन नंबर 1 आ गई। अब हम बात करते हैं इक्वेशन नंबर 2 कैसे बनेगी। तो देखो एरिया जो दिया गया है, एरिया दिया है 400। ओके, तो x + y इक्वल टू हमारी आ गई है, x + y कितनी आई थी, x + 40। ओके, तो x + y कितना आ गया 40। और एरिया क्या होता है, एरिया इक्वल टू क्या होता है, l/b। तो एरिया कितना दिया है 400 इक्वल टू l हमारा है x और b है हमारा y। ओके, तो 400 इक्वल टू, अब यहाँ से x + y वाला 40 दिया है, तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं x इक्वल टू 40 - y। ओके, x की वैल्यू रख देंगे हम इक्वेशन नंबर, ये सेकंड है, सेकंड में पुट करेंगे तो कितना आ जाएगा 40 माइनस का y इंटू वाई। ओके, तो इसको सॉल्व करते हैं तो कितना आ जाएगा आपका 400 इक्वल टू 40y माइनस का y²। तो सबको इधर ले आते हैं, तो y² माइनस का 40y प्लस का 400 इक्वल टू 0। ओके, इसको हमें सॉल्व करना है। तो कैसे सॉल्व होगा ये, इसके फैक्टर करेंगे, तो उसके लिए पहले हम d निकाल लेते हैं। तो d क्या होता है हमारा b² - 4ac। तो यहाँ से a कितना हो गया आपका 1 हो गया, b हो गया माइनस का 40 हो गया, और c हमारा कितना हो गया 400 हो गया। ये हमारा 400 है, तो कितना हो गया -40 का होल स्क्वायर -4 इंटू a हमारा कितना दिया है 1, और c हमारा कितना है 400। तो कितना आ गया आपका 40 का स्क्वायर यानी कि 1600 माइनस ये कितना हो जाएगा 1600। तो कितना आ गया 0 आ गया, d इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या हुआ, जो रूट्स मिलेंगे वो इक्वल मिलेंगे। तो x इक्वल टू -b प्लस -√d/2a। तो कितना हो जाएगा आपका माइनस b हमारा कितना दिया गया है, b है माइनस का 40, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस का 40 प्लस √d, d हमारा है 0 यानी कि √0, और अपॉन में 2 इंटू a कितना है हमारा, a है 1। तो ये कितना आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा 40, √0 0 होता है, और अपॉन में 2 कितना आ गया आपका 20। ओके, यानी कि हमारा x कितना आ गया, तो हमारा आंसर में आ जाएगा l बराबर कितना आ गया आपका 20, और b बराबर कितना आ गया 20। ओके, यानी कि हमारा l और b 20 आ गया। ओके, यानी कि ये सिचुएशन हमारी पॉसिबल होगी। ओके ओके बच्चों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।